हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से एग्रोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम देख लेते हैं, आज पहला हमारा टॉपिक रहेगा आज प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा आज आइडियो टाइप। और इसके बाद हमारा एक और टॉपिक रहेगा हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है। तो आज हम ये तीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में। प्रिसीजन फार्मिंग क्या है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं प्रिसीजन फार्मिंग से और देखते हैं कि प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है। तो पहले समझते हैं कि प्रिसीजन प्रिसीजन का मतलब होता है कि मतलब साइट स्पेसिफिक, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में किसी इनपुट को देना। ठीक है। यानी कि हम राइट टाइम पे देते हैं, राइट सोर्स से देते हैं और राइट प्लेस पे देते हैं, उसे ही कहते हैं हम प्रिसीजन फार्मिंग। इसे हम इसका हम दूसरा नाम एक और दे सकते हैं, साइट स्पेसिफिक फार्मिंग। ठीक है। जैसे साइट स्पेसिफिक फार्मिंग कहते हैं प्रिसीजन फार्मिंग को। इसको हमें याद रखना है, कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी इनपुट देते हैं, इनपुट जैसे कि क्या क्या होते हैं, एग्रीकल्चर इनपुट क्या क्या होते हैं। सपोज दैट हम वहाँ पे फर्टिलाइजर देते हैं, वाटर देते हैं, या कि हर्बिसाइड अप्लाई करते हैं। तो कहाँ पे अप्लाई करते हैं, एक जहाँ पे इसकी जरूरत होती है, यानी फॉर द प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोकेशन बेसिस। ठीक है। यानी सपोज दैट हमारा फील्ड है, ओके, और इस फील्ड में यहाँ पे तो न्यूट्रिएंट रिच है। सपोज दैट हमारे प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे न्यूट्रिएंट हमारे रिच है इस साइड में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है। तो जो हम फर्टिलाइजर को अप्लाई करेंगे यहाँ पे ही करेंगे। ठीक है। इसके लिए डिफरेंट टाइप के टूल्स होते हैं, उनका यूज किया जाता है। ठीक है। इसके लिए तो टूल्स में क्या क्या होते हैं, तो पहले हम समझते हैं पहले कि प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है। तो प्रिसीजन फार्मिंग मतलब होता है कि टारगेट स्पेसिफिक यूज ऑफ द इनपुट like the seed, fertilizer, pesticide, etc. for the crop production according to the requirement on the location basis। ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि टारगेट बेस्ड, यानी कि जिस लोकेशन में हमें किसी फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है, या कि जहाँ पे वाटर की डिफिशियंसी है, या जहाँ पे हर्बिसाइड या वीड की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहीं पे ही स्पेसिफिक एरिया में ही इनपुट को अप्लाई करेगा। उसे कहते हैं साइट स्पेसिफिक फार्मिंग या कि फिर प्रिसीजन फार्मिंग। ठीक है। इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं प्रिसीजन फार्मिंग के। तो इसके एडवांटेज देख लेते हैं पहले। इससे पहले हम इसके टूल्स देख लेते हैं। ठीक है। टूल्स क्या क्या है प्रिसीजन फार्मिंग के, यानी कि इसमें यूज होने वाली कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ टूल्स हैं, कुछ मशीनें, यंत्र होती हैं, उनको हम यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, स्पेड मीटर होता है, SPAD मीटर। ठीक है। स्पेड मीटर, स्पेड मीटर का काम होता है कि मतलब कि प्लांट की नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को बताता है, कहाँ पे कितनी नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द लीफ ऑफ द प्लांट। ठीक है। यानी कि लीफ के कलर के बेस में, लीफ के कलर के बेस में क्या कर देता है, बता देता है कि कहाँ पे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है, कितनी नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है। अगर जहाँ पे नाइट्रोजन की ज़्यादा डिफिशियंसी होती है, वहाँ हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं नाइट्रोजन को। ठीक है। ऐसे ही लीफ कलर चार्ट होता है। ठीक है। लीफ कलर चार्ट, ये भी एक प्रिसीजन एग्रीकल्चर का टूल होता है जो कि यूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे कि कोई प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट की लीफ है, तो जब भी नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है तो लाइट कलर हो जाती है लीफ की, हल्का येलोइश लाइट कलर होने लगती है, हल्का येलो येलो या लाइट कलर हो जाती है लीफ की। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इसके वजह से हम कलर को मैच करते हैं। जैसे कि लीफ कलर चार्ट हो गया, ये चार्ट है, सपोज दैट लीफ कलर चार्ट है, तो इससे हम क्या करेंगे कि मैच करेंगे कलर को। तो कलर जिस नंबर पे आता है उसी हिसाब से उतना हम यहाँ पे फर्टिलाइजर डालते हैं, एक राइट अमाउंट में ही डालते हैं। ठीक है। तो इस तरह से दूसरा हमारा हो गया लीफ कलर चार्ट। और स्पेड मीटर के यूज करते हैं हम कहाँ पे, साइट स्पेसिफिक या प्रिसीजन फार्मिंग में। ठीक है। तो इसको हमें दोनों को याद रखना है एग्जाम्पल के। इसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं देख लेते हैं। ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग। ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, जैसे कि पहला बेनिफिट है तुम्हारा कि मिनिमाइज करता है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है। तो पहला क्या करता है, मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
ठीक है, कैसे मिनिमाइज करता है, क्योंकि जब तुम पर्टिकुलर एरिया में ही थोड़ा सा ही न्यूट्रिएंट डाल रहे हो, जितनी रिक्वायरमेंट है नीड के बेस में पौधे के, तो हमारा वहाँ पे कम लगता है इनपुट, तो यानी कि फर्टिलाइजर कम लगेगा, वाटर कम लगेगा, तो इसलिए हमारा मिनिमाइज कर सकता है, यानी कम कर सकता है हमारा उपज प्रोडक्शन की लागत को। ठीक है, सेकंड होता है मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। मेंटेन करता है क्या चीज, इकोलॉजिकल बैलेंस को। ठीक है, तो कैसे मेंटेन करेंगे इकोलॉजिकल बैलेंस को, क्योंकि देखो क्या होगा कि तुम ज़्यादा अगर यहाँ पे न्यूट्रिएंट या ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन नहीं डालोगे, या कोई भी इंसेक्टिसाइड या केमिकल्स को ज़्यादा अमाउंट में नहीं डालोगे, तो क्या होगा कि मतलब कि हार्मफुल इम्पैक्ट इसका नेचर पे या प्रकृति पे नहीं पड़ेगा, जिससे कि मतलब इकोलॉजी एक मेंटेन रहेगी हमारा। ठीक है, प्रकृति की यानी कि एटमॉस्फेरिक या कि नेचर में इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा इससे। दूसरा क्या होता है, कंजर्व करता है रिसोर्स को। ठीक है, कंजर्व रिसोर्स। ठीक है, यानी कि रिसोर्स जो होते हैं हमारे, इनपुट्स जो होते हैं, उनको हम कंजर्व कर सकते हैं कि रिड्यूस कर सकते हैं कि अननेसेसरी यूज इनका नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में, प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बारे में, साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इसको क्या कहते हैं, साइट स्पेसिफिक फार्मिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे हमें याद रखना अच्छी तरह से, कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम देखते हैं सेकंड टॉपिक की ओर चलते हैं, तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा ईडियो टाइप। ठीक है, ईडियो टाइप। ठीक है, तो ईडियो टाइप क्या होता है इसको देखते हैं। तो पहली बात तो समझते हैं कि ईडियो टाइप कॉन्सेप्ट दिया किसने था, तो ईडियो टाइप कॉन्सेप्ट दिया था सीएम डोनाल्ड नाम के एक साइंटिस्ट हैं, सीएम डोनाल्ड। इसको याद रखना है, कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, इसको लिख लीजिए आप अपने कॉपी में। 1968 में इनके द्वारा दिया गया था ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, ईडियो टाइप एक्चुअली यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ईडियो टाइप कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, तो सीएम डोनाल्ड के द्वारा दिया गया है। इसको हमें यहाँ पे याद रखना है कॉम्पिटिशन के लिए। बट हम उससे पहले समझ लेते हैं कि ईडियो टाइप होता क्या है। ईडियो टाइप एक मतलब कि एक अवधारणा होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक ब्रीडर होता है या एक एग्रोनॉमिस्ट होता है, ये मेनली ब्रीडिंग कंडीशन में यूज होता है। तो ब्रीडर एज्यूम करता है कि हमारा जो प्लांट होना चाहिए कैसा होना चाहिए, किस चीज़ के लिए, फॉर द मैक्सिमम क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। यानी सपोज दैट कोई ब्रीडिंग है, ब्रीडर है कोई, तो एक वैरायटी बनाना चाह रहे हैं किसी भी प्लांट की, सपोज दैट मेज की वैरायटी बनाना चाह रहे हैं, मेज यानी कि मक्के की वैरायटी बनाना चाह रहे हैं। तो एज्यूम करेंगे, पहले क्या करेंगे, बनाने से पहले एक मतलब कि आइडियोलॉजी बनाएंगे ना एक पहले, यानी कि पहले अवधारणा एक बनाएंगे अपनी कि हमें हमारी जो वैरायटी है कैसी होना चाहिए। ठीक है ना, तो वैरायटी कैसी होना चाहिए, जो कि मतलब ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाए, यानी कि उसकी लीफ क्या होना चाहिए, लीफ की जैसे पौधा है तो इसकी लीफ की कैनोपी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि लीफ बड़े होना चाहिए इसकी। तो कुछ ऐसी वैरायटी डेवलप करना जिसमें लीफ बड़ा हो। इसके बाद क्या करेंगे कि जो कॉब का फाइड, कॉब मतलब क्या होता है, मेज का जो मतलब कि भुट्टा होता है उसे क्या कहते हैं, कॉब कहते हैं। ठीक है, तो दूसरी अवधारणा क्या बनाएंगे कि मतलब कि कॉब में नंबर ऑफ सीड क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ सीड भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीड जब ज़्यादा होंगे तो क्या होगा इससे कि यील्ड फार्मर को ज़्यादा मिलेगी। और क्या हो सकता है, इफिशिएंट न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए इसका, यानी कि अच्छे से न्यूट्रिएंट का यूटिलाइज कर ले। ठीक है, मोर सोलर रेडिएशन यूटिलाइज होना चाहिए। ठीक है, वाटर यूज इफिशियंसी भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, यील्ड इसकी अच्छी होना चाहिए। ठीक है, गुड यील्ड होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट, मोर यील्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम एक आइडियोलॉजी बनाते हैं ब्रीडिंग करने से पहले। ठीक है, इसके बाद हम वैरायटी को डेवलप करते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रख के, यही कहलाता है क्रॉप या प्लांट आइडियोटाइप। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे याद रखना है कि प्लांट आइडियोटाइप किसने दिया था, तो सीएम डोनाल्ड नाम के साइंटिस्ट द्वारा इसको दिया गया है। ठीक है, तो इसे हमें याद रखना है कॉम्पिटिशन की पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। ठीक है, क्या देखते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। तो आपने अक्सर ये सुना होगा टर्म हाइड्रोपोनिक्स का। तो पहले हम बता देते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, सॉइल लेस कंडीशन में पौधों को उगाना, यानी कि ग्रोइंग अ प्लांट इन सॉइल लेस कंडीशन, यानी कि जो क्रॉप होती है उसको हम बिना सॉइल के, मतलब कि सॉइल के बिना ही, मतलब सॉइल की जरूरत नहीं होती हमें क्रॉप ग्रो करने के लिए, बल्कि हम मतलब उसको वाटर के कंडीशन में ही ग्रो करते हैं। यानी कि क्या करेंगे, सॉल्यूशन तैयार करेंगे, इसमें क्या होगा, एक
सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं किसका, डिफरेंट जो हमारे 70 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं, ठीक है, किसके लिए, प्लांट के लिए, ठीक है, ग्रोथ के लिए एंड उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो हमारा जो मान लो कोई जैसे कि हम सपोज दैट कोई एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, ठीक है, तो इस सॉल्यूशन में जो एक का सॉल्यूशन इसमें क्या होगा, हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे 17, ठीक है। अब इसी सॉल्यूशन में ही हम क्या करेंगे, पौधे को तैयार करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन कल्चर में क्या करेंगे, पौधों को तैयार करेंगे, जो क्या होगा कि एक ग्रो करेगा पौधा, ठीक है, तो उसे ही कहते हैं क्या, हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। और ये मेनली हमारा किस चीज में यूज किया जाता है, वेजिटेबल्स के लिए यूज किया जाता है, एंड दूसरा और किस में यूज किया जा सकता है, फ्लावर के लिए, ठीक है। अभी जो यूज किया जाता है वेजिटेबल और फ्लावर को उगाने के लिए यूज किया जाता है। आगे इसमें रिसर्च हो रहा लगातार, इसको एक बार हम डायग्राम से देख लेते हैं, इसका एक डायग्राम भी है। ये देखिए हाइड्रोपोनिक्स का डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये देख लो आप, ये होता है हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि रूट में कोई भी सॉयल यहाँ पे यूज नहीं की गई, ठीक है, यहाँ पे देखो कोई भी सॉयल यहाँ पे यूज नहीं की गई, ठीक है, इसे ही कहते हैं क्या, हाइड्रोपोनिक्स। ये वेराइटी ये क्या है, हाइड्रोपोनिक्स है, ओके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में और अपनी रिवीजन कर लेते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमें याद रखने हैं, ठीक। तो शुरू करते हैं यहाँ से। टेक्निकल वाला टॉपिक है यहाँ पे, प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है इसको देखते हैं। तो प्रिसीजन फार्मिंग पहले देख लेते हैं क्या है। तो इसमें क्या होता है तुम्हारा कि साइड स्पेसिफिक हम फार्मिंग करते हैं, यानी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे ज़रूरत होती है हमें वहीं पे ही आ, ये हम करते हैं, ठीक है, वहीं पे ही मतलब कि ग्रो करते हैं। आ, पौधा ग्रो होता है वहाँ पे जहाँ पे मतलब कि जहाँ पे न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है वहीं पे ही देते हैं न्यूट्रिएंट, ठीक है, यहाँ पे वहीं पे ही वाटर देते हैं, वहीं पे ही हर्बिसाइड डालते हैं, ठीक है। और फिर टूल क्या क्या यूज करते हैं, तो स्पेड मीटर यूज करते हैं, लीफ कलर चार्ट यूज करते हैं, ठीक है। और इस तरह से प्रिसीजन फार्मिंग को करते हैं। इसके बेनिफिट क्या होते हैं, मिनिमाइज करता है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को, मेंटेन करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को एंड कंजर्व करता है हमारा रिसोर्सेस को। अगला देखते हैं इडियोटाइप क्या होता है। तो इडियोटाइप टर्म जो अवधारणा दी थी इसकी सीएम डोनाल्ड नाम के साइंटिस्ट इनके द्वारा दिया गया था 1968 में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आइडियल प्लांट को हम एज्यूम करते हैं और फिर वैसा ही पौधा हम बनाते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं इडियोटाइप। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है कि ग्रोइंग ऑफ द प्लांट इन द सॉइललेस कंडीशन, यानी जहाँ वाटर नहीं होता, मतलब कि वहाँ पे हम पौधों को, जहाँ पे सॉइल नहीं होती, बिना सॉइल के ही पौधों को ग्रो करते हैं, बिना मिट्टी के पौधों को ग्रो करते हैं, उसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। इसके बाद देखो सॉल्यूशन, इसमें 70 न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं और इसके द्वारा ही पौधों को ग्रो किया जाता है, जैसे वेजिटेबल एंड फ्लावर्स। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच आज के लिए।